हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का 10,000 वर्ड की एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन फेंग इमॉर्टल गॉड वू शेंग से पूरी तरह से हार चुका था, लेकिन उसने हिम्मत अभी भी नहीं हारी थी, क्योंकि लिन फेंग ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने यहाँ पे हार मान ली तो वो अपनी बेटी को कभी भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए वो वहाँ पे खुद को अपनी डिमोनिक मास्टर सोल बॉडी के साथ मर्ज करते हुए एक डेवल लॉर्ड बन के आता, जिसके बाद वो वहाँ पे एक बार फिर से आगे बढ़कर इमॉर्टल गॉड वू शेंग का मुकाबला करने लगा था। इस बार लिन फेंग इमॉर्टल गॉड वू शेंग को वहाँ पे टक्कर तो दे पा रहा था, पर अभी तक भी वो वहाँ पे उसे पूरी तरह से हरा नहीं पा रहा था, जो देखकर गॉडेस लू वहाँ पे परेशान होकर जल्दी से अपने पास एक फॉरबिडन स्टोन को बाहर निकालकर वार गॉड मंकी किंग को वहाँ पे बुलाती है। असल में वार गॉड ने गॉडेस लू को एंसेस्टर से वादा किया था कि उनका क्लैन जब भी किसी मुसीबत में हुआ वो उन्हें बचाने के लिए जरूर आएगा, और अपने इसी वादे को पूरा करते हुए मंकी किंग वहाँ पे आ चुका था, जिसे देखकर तो बेचारे इमॉर्टल गॉड वू शेंग की हवा ही वहाँ पे टाइट हो चुकी थी। जिसके बाद यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें उसी खतरनाक बैटल वाली जगह का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मंकी किंग अपनी गॉड स्टिक का इस्तेमाल करके इमॉर्टल गॉड वू शेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए उससे कहते हैं, अब जरा मेरे इस अटैक का मजा चखो। वहीं मंकी किंग के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर बेचारा इमॉर्टल गॉड वू शेंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा के आता, इसलिए वो जल्दी से वहाँ पे अपने सोल को बंद करते हुए अपनी पावरफुल मास्टर सोल बॉडी को बाहर निकाल लेता है, और अपनी उसी पावरफुल मास्टर सोल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए वो मंकी किंग के खतरनाक हमले को रोकने की कोशिश करने लगा था। पर मंकी किंग का वो पावरफुल अटैक उसकी सो कॉल्ड पावरफुल मास्टर सोल बॉडी को वहाँ पे ऐसे डिस्ट्रॉय कर देता है जैसे कि वो उसके सामने एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो देखकर तो बेचारे इमॉर्टल गॉड वू शेंग का मुंह भी वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। उसे वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उसकी मास्टर सोल बॉडी इतनी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय हो गई। हालांकि अपनी इस मास्टर सोल बॉडी को उसने अपनी सोल को बंद करते हुए बनाया था, और यही सोचकर इमॉर्टल गॉड वू शेंग वहाँ पे डर के मारे भागने की कोशिश करने लगा था। पर पीछे की तरफ मौजूद लिन फेंग उसे वहाँ पे भला इतनी आसानी से कहाँ भागने देने वाला था, इसलिए वो वहाँ पे जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसकी बॉडी को वहीं पे जकड़ लेता है, और गोल्ड रूम में उससे कहता है, क्या तुम्हें वाकई लगा था कि तुम यहाँ पे मुझसे बचकर भाग जाओगे? लिन फेंग की ये बात सुनकर बेचारा इमॉर्टल गॉड वू शेंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा के आता, पर वो वहाँ पे कुछ सोच या समय पाता उससे पहले ही मंकी किंग ने वहाँ पे एक बार फिर से अपने गॉड स्टिक से उसके ऊपर एक डेडली अटैक कर दिया था, जो कि जैसे ही जाकर इमॉर्टल गॉड वू शेंग के साथ टकराता है तो उसकी बॉडी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इसके साथ ही इमॉर्टल गॉड वू शेंग का खेल वहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो गया था, जो देखकर वार गॉड मंकी किंग वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगे थे। जबकि सामने की तरफ लिन फेंग का काम अभी भी बाकी था, क्योंकि उसकी बेटी मिंग फेंग अभी तक भी वहाँ पे अनकॉन्शियस हालत में पड़ी हुई थी, जो देखकर लिन फेंग द क्रिएशन ऑफ जेड डिस्क को अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे भेजता है। पर द क्रिएशन ऑफ जेड डिस्क को भी एक खतरा समझकर मिंग फेंग की मास्टर सोल एक्टिवेट होते हुए उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देती है, जिसके चलते द क्रिएशन ऑफ जेड डिस्क मिंग फेंग की बॉडी के पास जा ही नहीं पाती। जबकि द क्रिएशन ऑफ जेड डिस्क से निकलने वाले ऑरा को महसूस करके वार गॉड मंकी किंग भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, ये ऑरा तो मुझे काफी ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है, क्या इसके अंदर भी कोई सेज लेवल का गॉड मौजूद है? जबकि ये सब देखकर सामने की तरफ मौजूद लिन फेंग वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, इसकी मास्टर सोल बॉडी तो मेरे बॉटल किंग लेवल के टायर को भी सप्रेस कर रही है, अब मैं क्या करूं? लेकिन ये कहने के साथ साथ हम देखते हैं कि लिन फेंग का गुस्सा भी वहाँ पे लगातार बढ़ता चला जा रहा था, और अपने इसी गुस्से के चलते उसके ऊपर डार्क पावर्स और भी बुरी तरह से हावी होने लगी थी, जो देखकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे लिन फेंग से कहते हैं, नहीं लिन फेंग, इन डार्क पावर्स को अपने ऊपर कभी भी हावी मत होने देना, अपने दिल को साफ रखो और जितना हो सके इन डार्क पावर्स से दूर रहने की कोशिश करो। ये धीरे धीरे तुम्हें डिमोनिक पाथ की तरफ ले जा रही है। लेकिन लिन फेंग वहाँ पे चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, वो डार्क पावर्स उसके ऊपर इतनी ज्यादा हावी हो चुकी थी कि लिन फेंग को वहाँ पे अपने सर में भी पेन होना शुरू हो गया था, और अचानक से ही वो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। और ये कहते ही हम देखते हैं कि लिन फेंग की बॉडी से वहाँ पे एक साथ ही काफी ज्यादा पावरफुल डार्क एनर्जी रिलीज होती है, जिसके बाद तो लिन फेंग वहाँ पे पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए बहुत ही तेजी के साथ मिंग फेंग की मास्टर सोल का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ने लगा था। लेकिन जैसे लिन फेंग वहाँ पे उसके पास पहुंचता है तो वो मास्टर सोल वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर अटैक करने की बजाय उल्टा धीरे धीरे वहाँ पे लिन फेंग की बॉडी को अपने अंदर लेते हुए अपनी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को लिन फेंग की बॉडी के अंदर भेजने लगी थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि लिन फेंग की प्योर ब्लड लाइन भी वहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है, जिसके चलते वहाँ पे एक साथ दो काम होते हैं। पहला तो लिन फेंग का डिमोनिक ऑरा खुद ब खुद ही वहाँ पे खत्म होने लगा था, और दूसरा उसकी ब्लड लाइन ने उस फीनिक्स मास्टर सोल को डिवोर करना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे उसकी एनर्जी वहाँ पे लिन फेंग की बॉडी के अंदर समा रही थी, वैसे वैसे हम देखते हैं कि वो डिमोनिक ऑरा वहाँ पे घटता चला जा रहा था, और ऐसा होते ही लिन फेंग भी अपने असली रूप में आने लगा था। और जब लिन फेंग वहाँ पे पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो वो वहाँ पे एक भी पल ज़ाया किए बगैर जल्दी से आगे बढ़ता हुआ अपनी बेटी मिंग फेंग के पास आ गया था, और उसकी बॉडी को उठाकर जल्दी से उसे वहाँ पे होश में लाने की कोशिश करने लगा था। पर एक साथ वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी को चैनलाइज करने की वजह से बेचारी मिंग फेंग की सोल बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। जबकि लिन फेंग को वहाँ पे इस तरह से बीच में आते हुए देखकर मंकी किंग वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए लिन फेंग से कहता है, बच्चे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे होते हुए यहाँ पे इस तरह से बीच में आने की? वहीं लिन फेंग भी मंकी किंग की पावर्स को देखकर हैरान होते हुए कहता है, तो ये है इमॉर्टल किंग लेवल से भी ऊपर की पावर। लेकिन लिन फेंग वहाँ पे मंकी किंग से कुछ भी कह पाता उससे पहले गॉडेस लू वहाँ पे बीच में आकर मंकी किंग वार गॉड का शुक्रिया अदा करते
हुए कहती है, वारकोड, आपने जो यहाँ पे आकर हमारी मदद की है उसके लिए हम आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। मैं जानती हूँ आपको यहाँ पे आने के लिए कुछ बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी होगी, इसलिए हमारा गॉडेस ल्यू क्लैन आपके इस एहसान का बदला कभी नहीं भूलेगा। गॉडेस ल्यू की ये बात सुनकर वारगोड मंकी किंग उससे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, मैं पिछली बार भी तुम लोगों की मदद नहीं कर पाया था, जिसका मुझे आज तक पछतावा है, इसलिए अपने उस गिल्ट को दूर करने के लिए मुझे यहाँ पे तुम लोगों की मदद के लिए आना ही पड़ा। और सच कहूँ तो मेरे उस गिल्ट के सामने ये कुर्बानी तो कुछ भी नहीं थी। और ये कहकर मंकी किंग खुद ही वहाँ पे हंसते हुए कहता है, अब कुछ अच्छा महसूस हो रहा है लड़की, अब हमारा सारा पुराना हिसाब किताब क्लियर हुआ। मंकी किंग की ये बात सुनकर लिनफेंग भी उन्हें वहाँ पे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, सीनियर, मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके ही चलते मैं अपनी बेटी को बचा पाया, अगर आप सही समय पे ना आते तो शायद अब तक मैं अपना सब कुछ खो चुका होता। लिनफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मंकी किंग वहाँ पे खुश होते हुए एक बार फिर से हंसने लगा था। लिनफेंग की ये बात सुनकर मंकी किंग वहाँ पे हंसते हुए उससे कहते हैं, बच्चे बच्चे चिंता मत करो, अगर मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए ना भी आता तो तभी तुम्हें बचाने के लिए काफी सारे लोग मौजूद थे। मंकी किंग तो वहाँ पे फ्लो में लिनफेंग को सारी सच्चाई बताते जा रहे थे, इसलिए थंडर ड्रैगन वहाँ पे जल्दी से द क्रिएशन ऑफ जेड से बाहर आकर मंकी किंग से मिलते हुए उससे कहते हैं, मंकी किंग मेरे दोस्त, हमें मिले हुए तो काफी ज्यादा समय गुजर गया, कैसे हो तुम? वहीं थंडर ड्रैगन को अपने पास देखकर मंकी किंग भी वहाँ पे खुश होते हुए उससे कहते हैं, ओल्ड सिल्वर ड्रैगन, तुम भी यहाँ पे मौजूद हो, मुझे लगा ही था, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा जाना पहचाना और महसूस हो रहा था। और तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें मिले हुए वाकई काफी समय गुजर गया, पर तुम हॉगविंग फैमिली को छोड़कर यहाँ पे क्या कर रहे हो? लास्ट टाइम तो तुम उन्हें चेज कर रहे थे। मंकी किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे हड़बड़ाते हुए उससे कहता है, मंकी किंग मेरे दोस्त, तुम हमेशा की तरह अभी भी बहुत ज्यादा बोलते हो। और ये कहकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे मंकी किंग की बॉडी को गौर से देखते हुए कहता है, तुम्हारी सोल तो ऑलरेडी इमॉर्टल किंग लेवल को सरपास कर चुकी है, इसका मतलब है कि तुम्हारी ट्रू बॉडी काफी हद तक रिकवर हो चुकी है। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर मंकी किंग वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेरी ट्रू बॉडी काफी जल्दी रिकवर हो रही है, जबकि मेरे मुकाबले में तुम्हारी रिकवरी काफी ज्यादा स्लो चल रही है। मुझे लगता है कि अब तुम वाकई बूढ़े हो चुके हो। मंकी किंग की ये बात सुनकर थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे उसके आसपास घूमते हुए वहाँ पे अपना गुस्सा जाहिर करने लगा था, जो देखकर मंकी किंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है, अरे मैं तुम्हें एक बात तो बतानी भूल ही गया, कुछ समय पहले ही मेरा तुम्हारे दुश्मन के साथ मुकाबला हुआ था और वो भी अपनी सोल को वेंडिलेटिव मोटर रियलम तक पहुंचा चुका है। मंकी किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे हैरान होते हुए उससे कहते हैं, क्या ये कब हो गया? क्या वाकई ब्लैक हील वेंडिलेटिव मोटर रियलम तक खुद को रिकवर कर चुका है? जिसपे मंकी किंग वहाँ पे मुस्कुराकर उसे जवाब देते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो ब्लैक हील तुम्हारी रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स को हर तरफ ढूंढ रहा है ताकि वो तुम्हारे पहुंचने से पहले ही उन्हें ऑब्जर्व करके अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ा सके। मंकी किंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं, उस बास्टर्ड ब्लैक हील को मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो इतना ज्यादा गिर जाएगा। उसने ना सिर्फ हमारे एंसेस्टर ड्रैगन वर्ल्ड को धोखा दिया था, पर अब मुझे भी धोखा देते हुए मेरे रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स को निशाना बना रहा है। ये कहते कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे थंडर ड्रैगन की बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, जो कि साबित कर रहा था कि वो ब्लैक हील से कितना ज्यादा गुस्सा है। जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि लिनफेंग और गॉडेस ल्यू को तो वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि मंकी किंग वहाँ पे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ड्रैगन किंग से कहता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अभी के लिए ब्लैक हील डार्क रियलम के अंदर काम कर रहा है, जहाँ पे काफी सारी इवल पावर्स की नजर उसके ऊपर है, हर कोई उसे अपने साथ मिलाना चाहता है। अगर वो किसी भी डार्क पावर के साथ हाथ मिला लेता है तो तुम सोच भी नहीं सकते वो किस हद तक खतरनाक हो जाएगा। और ये कहकर मंकी किंग वहाँ पे लिनफेंग की तरफ देखते हुए थंडर ड्रैगन से कहते हैं, पर मेरे दोस्त तुम भी कम लकी नहीं हो, तुमने भी इस बार अपने लिए काफी अच्छा मास्टर ढूंढा है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम हमारे सीनियर के डिसेंडेंट्स को इतनी आसानी से ढूंढ लोगे, और तुमने तो सिर्फ उसे ढूंढा ही नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर काम भी कर रहे हो, काफी ज्यादा चालाक हो तुम। वहीं मंकी किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनफेंग को भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मंकी किंग कौन से सीनियर के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं थंडर ड्रैगन भी मंकी किंग से सवाल करते हुए पूछते हैं, क्या तुम वाकई इसके एंसेस्टर को जानते हो? जबकि नीचे की तरफ लिनफेंग खुद भी मंकी किंग से कहता है, माफ कीजिएगा सीनियर, कि मेरे एंसेस्टर असल में है कौन? लिनफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मंकी किंग वहाँ पे हंसते हुए उससे कहता है, बच्चे ये